क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? कैन पढ़ने जा रहे हैं। तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैन। ये कैन का यूज़ जानते हो आप लोग, क्या होता है कैन? कैन जानते हो कैन का मतलब क्या होता है? कभी सुना है कैन के बारे में? नहीं सुना है? कैन नहीं जानते हो आप लोग कैन का मतलब क्या होता है? देखो कैन का मतलब हिंदी में अगर हम जाते हैं तो कैन का मतलब होता है सकना, हम लोग कह सकते हैं। और कैन का इस्तेमाल जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका हिंदी होता है सकता। क्या हिंदी होता है? सकता। लेकिन एक चीज़ बात गौर करने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि कैन का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो करते हैं एबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों? एबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एबिलिटी के लिए करते हैं। अब ये एबिलिटी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कैन का जो इस्तेमाल किया जाता है, कैन का इस्तेमाल किया जाता है पावर के लिए। कैन का इस्तेमाल पावर के लिए किया जाता है। कैन का इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चों? पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। अब ये पॉसिबिलिटी क्या होता है जानते हो? नहीं जानते हो? पॉसिबिलिटी क्या होता है नहीं पता आप लोगों को कि पॉसिबिलिटी क्या होता है? तो कैन का इस्तेमाल एबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी, एक और होता है परमिशन के लिए। किसके लिए करते हैं बच्चों? परमिशन के लिए करते हैं। परमिशन तो जानते हो ना? अरे परमिशन जानते हो ना सभी बच्चे? क्या होता है परमिशन? परमिशन क्या होता है? अनुमति। क्या होता है परमिशन? अनुमति होता है। और भी चीज़ों के लिए कैन का इस्तेमाल हम लोग किया जाता है। फिलहाल जो मेन है वो कैन का इस्तेमाल, कैन जो डिफाइन करता है, कैन जो डिस्क्राइब करता है वो करता है एबिलिटी को। बोलो सभी बच्चे, एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी। दूसरा है पावर, दूसरा है पावर। और पॉसिबिलिटी, क्या बोलेंगे इसको? पॉसिबिलिटी। इसी तरह हमारा है परमिशन। क्या होता है? परमिशन होता है। या हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटी भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? कैपेसिटी भी हम लोग कर सकते हैं। कैपेसिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कैन का, ठीक है। सो कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड कैपेसिटी, ठीक है। ये कैन का यूज होता है। अब समझते हैं कि एबिलिटी का मतलब होता है एबल। एक वर्ड आपको पढ़ाया होगा एबल। एबल का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा। एबल का मतलब होता है लायक। पढ़ा है ना? लायक। तो अब यहाँ पर जो एबल का मतलब योग्य, एबिलिटी तो योग्यता। एबिलिटी से क्या हो जाएगा बच्चों? योग्यता होगा। तो कैन जो इस्तेमाल किया जाता है वो एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। मतलब आपके अंदर में किसी काम के करने की एबिलिटी है, योग्यता है, तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? कैन का इस्तेमाल करते हैं। किस बात के लिए? एबिलिटी के लिए। किसके लिए? एबिलिटी के। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं बोलूँगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, तो मतलब मुझ में इंग्लिश सिखाने की क्या है? क्षमता है ना, योग्यता है ना, मैं मुझ में काबिलियत है ना इंग्लिश सिखाने की, ठीक है। आप तो मैं इस्तेमाल करूंगा, कैन का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? जैसे मैं बोलूंगा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? आई बोलते हैं। तो आई और सकता यानी एबिलिटी बताने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कैन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन, है ना? आई कैन। अब क्या करना बच्चों? मैं सिखा सकता हूँ। सिखाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताइए। हाँ, सिखाने को टीच कहते हैं ना बच्चे। टीच। टीच का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना। टीच का मतलब क्या होता है? टीच से ही एक वर्ड बनता है टीचर। आप लोग कहते हैं टीचर। टीचर कौन होते हैं? पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, ठीक है। सो आई कैन टीच, मैं सिखा सकता हूँ। मतलब मुझ में सिखाने की क्या है? क्षमता है, एबिलिटी। आई कैन टीच, मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। क्या सिखा सकता हूँ? मैं मेंशन कर रहा हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। ये सेंस निकल रहा है। तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बच्चों? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी के इस्तेमाल करते हैं ना। किसके लिए यूज हो रहा है? एबिलिटी यानी योग्यता के लिए, यानी काबिलियत के अंदर। आपने कहा सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मतलब आप में इंग्लिश बोलने की क्या है? क्षमता है, काबिलियत है, सलाहियत है, योग्यता है। तो अब इस्तेमाल करेंगे कैन। क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन। जैसे आपने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आपने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आपने कहा मैं को क्या बोलेंगे? आई। सकता यानी एबिलिटी बताने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? कैन इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड बच्चों। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूं, मतलब करने की, क्या करने की काबिलियत आप में? इंग्लिश को बोलने की। आपने कहा सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मतलब आप में काबिलियत है। आई कैन बोलने को क्या कहते हैं बच्चों? स्पीक कहते हैं ना। आई कैन स्पीक, क्या बोल सकते हो आप? इंग्लिश बोल सकते हो। वेरी गुड। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आप में इंग्लिश बोलने की क्षमता है, काबिलियत। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट्स तो नहीं हो रहा है? समझते जाओ ना, ठीक। इस तरह से आप अपनी एबिलिटी को बताने के लिए, किसी की एबिलिटी को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैन का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें ग्रुप का कोई मैटर नहीं है।
ग्रुप का कोई मैटर नहीं है। यानी आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल कैन कर सकते हो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। गेटिंग? समझ में आ रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आप कैन का यूज़ करोगे। आप सोचोगे जैसे हमने सिंगुलर का अलग प्रैक्टिस किया था, प्लूरल का अलग प्रैक्टिस किया था, याद है? लेकिन इसमें आप सभी के साथ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब पावर का मतलब क्या होता है? ताकत। पावर मतलब क्या होता है? ताकत। अब आपके अंदर में ताकत है किसी काम को करने की, किसी के अंदर कोई काम करने की ताकत है, तो भी कैन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जैसे आपने कहा कि मैं उसको मार सकता हूँ, मैं उसको एक थप्पड़ मार सकता हूँ। थप्पड़ मारने को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? स्लैप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। तो आप में पावर है थप्पड़ मारने की। सो आपने कहा कि मैं थप्पड़ मार सकता हूँ, ठीक है? तो मैं को क्या बोलेंगे बच्चों? फिर से आई बोलेंगे। और सकता यानी आपकी पावर को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। आई कैन। मारने को बोलते हैं स्लैप, यानी थप्पड़ मारने को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवाजें नहीं आ रही है आप लोग की। स्लैप बोले। सो आई कैन स्लैप। यहाँ पर आप वो भी चेंज करेंगे, स्लैप। किसको मार सकते हैं? किसी और को मार सकते हैं, लाइक उसे मार सकते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे। कोई लड़का होगा तो हिम हो जाएगा, कोई लड़की होगी तो हर हो जाएगा। सो आई कैन स्लैप हिम या आई कैन स्लैप हो, ये पावर हो गया। आपने कहा कि सर मैं जो है 50 किलो वेट उठा सकता हूँ। मतलब आपकी क्या शो हो रही है यहाँ पर? पावर शो हो रही है। आप में पावर है 50 किलो आप वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ उठाने को लिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को नीचे की तरफ से ऊपर उठाने को लिफ्ट कहते हैं। आपने जैसे बिल्डिंगों में लिफ्ट लगा रहता है, तो वो क्या करता है? इंसानों को नीचे से धीरे 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 ऊपर की तरफ लेकर जाता है, तो क्या करता है? वो लिफ्ट करता है। क्या करता है? आपने कहा कि 50 किलो उठा सकता हूँ। क्या कहा आपने? 50 किलो। तो मैं उठा सकता हूँ, आप उठा सकते हो, कौन उठा सकता है? वह 50 किलो उठा। मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, वह 50 किलो उठा सकता है, तो वह को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ही। और पावर है, क्या है? पावर है उसके अंदर उठाने की। सो ही कैन उठाने को क्या बोलेंगे? लिफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? ही कैन लिफ्ट। कितना वेट उठा? 50 kg वेट आपको लिखना है। ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट, ठीक है? तो वो 50 किलो वजन उठा सकता है। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है? अरे क्या समझ में आ रहा है? एबिलिटी, पावर समझ में आ रहा है ना? पावर समझ में आ रहा है, ठीक है? आप जैसे का अमेरिका जो है चीन पर, पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अब अमेरिका के पास क्या है? क्या शो हो रहा है? पावर शो हो रहा है ना। अमेरिका के पास बहुत पावर है। अमेरिका जो है पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो अमेरिका यहाँ पर क्या आएगा? अमेरिका पावर शो करने के लिए कैन। अमेरिका कैन हमला करने को क्या कहते हैं? अटैक कहते हैं। वेरी गुड। अमेरिका कैन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? पावर समझ में आया। क्या समझ में आया? पावर समझ में आया। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। किसी काम के होने की जो संभावना होती है, उसमें भी हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मैं अब लिख के देता हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि मैं एग्ज़ाम में पास कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है और अच्छे से लिखा है मैंने, तो मुझे यकीन है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो सकता हूँ। तो एग्ज़ाम में पास होने की आपको क्या है? संभावना, पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, ठीक है? तो कैसे बनाओगे? मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, तो मैं को हम लोग बोलेंगे बच्चों, फिर से आई बोलेंगे। और पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन, आई कैन पास। पास का मतलब पास ही होता है। आई कैन पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर सकता हूं। तो यहाँ पर आपने पॉसिबिलिटी यानी किसी काम के होने की जब संभावना होगी, तब भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किसके लिए यूज होगा? पॉसिबिलिटी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? पावर में क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? कैन इस्तेमाल करते हैं। एक और हमारा है परमिशन। क्या है? परमिशन का मतलब होता है अनुमति। क्या है? अनुमति। आप किसी से अनुमति लेते हैं ना, लाइक इजाज़त लेते हैं, कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं सोच सकता हूँ। तो किसी काम को करने की जब आप इजाज़त मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, तब भी हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों कैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। तरीका आपको बहुत आसान मैंने बता दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? कि
कौन कर सकता है उसका नाम लेंगे। और सकना यानी पॉसिबिलिटी हो, पावर हो, परमिशन हो, कैपेसिटी हो तो कैन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। उसके बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 जिसको हम लोग कहते हैं वो लेकर आएंगे और अदर वर्ड्स में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आपका और भी वर्ड्स आपका आ जाएगा, तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने कहा कि परमिशन, लेकिन परमिशन में आपको पता है क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को इंटरोगेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई होप इंटरोगेटिव करना सेंटेंस को आता है ना आप लोग को, कि सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, वो हेल्पिंग को आपको सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं ना, दैट्स इट। हाँ, समझ में आ रहा है? तो जैसे हम लोग अब हमारा पर कैन है तो कैन को हम लोग सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे मैं बोलूँगा कि क्या वह जा सकता है, या चलो उसको हम लोग छोड़ दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ। तो कैसे मैं बोलूँगा क्या मैं बोल सकता हूँ? तो अब सबसे पहले इंटरोगेटिव है, सो कैन लेकर आएंगे सबसे पहले बच्चों इंटरोगेटिव के लिए। मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैन आई। बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, सो आपने कहा कि क्या मैं जा सकता हूँ, कैसे बोलोगे? कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना, कैन का इस्तेमाल जो होता है वो इनफॉर्मल वे में होता है। किस में होता है? इनफॉर्मल वे। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। एक क्या होता है? फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब ये होता है कि आप जब किसी से परमिशन मांगते हैं तो एक मैनर में मांगते हैं, जैसे कि एक मैनर से मांगते हैं। आप अपने टीचर से, अपने बड़ों से आप फॉर्मल तरीके से परमिशन मांगते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से आपको मैं बताऊंगा यूज़, जब हम लोग मे का जब यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे बोलो मैं आई कम इन सर, आप लोग बोलते हो ना मैं आई कम इन सर, तो अब कैन आई कम इन क्यों नहीं बोलते हो? कैन का मतलब ही होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई कम इन सर, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो आप बोलते हो कि मैं आई कम इन सर। क्यों बोलते हो? रीज़न पता है? क्योंकि मे जो है उसके अंदर में एक नम्रता है, पोलाइटनेस है। क्या है? पोलाइटनेस है, नम्रता है, एक मैनर है उसमें। लेकिन कैन में मैनर नहीं है, उतना नम्रता नहीं है इसमें। अगर आप टीचर से बोलो कैन आई कम इन सर, तो ये इनफॉर्मल हो गया है, असामान्य तरीके से इसका इस्तेमाल आपने किया, कैन आई कम इन सर। लेकिन कैन का इस्तेमाल कब कर सकते हो? दोस्तों के साथ कर सकते हो, अपने से जूनियर के साथ कर सकते हो। लेकिन जब बारी आती है सीनियर के साथ या किसी टीचर्स के साथ, किसी ऑफिस में जा रहे हो, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो फिर आपको मे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं टेक योर पेन, मैं यूज योर फोन। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको दोस्तों के साथ चाहो तो कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। कैन आई गो, कैन आई मीट यू, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टेक योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बना इनफॉर्मल तरीके से आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरोगेटिव में। समझ आ रहा है बच्चों? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने का तरीका बहुत ईजी है। ईजी है, कैसे ईजी है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? नॉट लेकर आते हैं। जैसे कि आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता हूँ, मुझ में इंग्लिश पढ़ाने की क्षमता नहीं है। आपने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई डोंट हैव एबिलिटी। तो आपने कहा कि मुझ में एबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं मार सकता, मुझ में पावर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं 100 किलो वेट नहीं उठा सकता, मुझ में पावर नहीं है, आज वह नहीं आ सकता है, संभावना नहीं है। ही कैन नॉट कम टुडे। आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट, कि मैं 100 किलो वेट नहीं उठा सकता। ठीक है, तो परमिशन के लिए, पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, इसी तरह एबिलिटी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कैन के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाँ समझ में आया? हाँ, कैपेसिटी का मतलब भी होता है क्षमता। तो क्षमता, किसी के अंदर में कोई काम करने की जो क्षमता होती है तो तब भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट बच्चों? तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कौन आ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए? काम मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो। गुड। और मैं आ सकता हूँ। आई कैन कम। तुम पढ़ सकते हो। यू कैन रीड। हाँ, वेरी गुड। तुम इंग्लिश सीख सकते हो। यू कैन लर्न इंग्लिश। ओके। और मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश। सिखाने को कहते हैं इंग्लिश में टीच कहते हैं। क्या बोलते हैं? टीच कहते हैं। तो मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। वेरी गुड। क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, परमिशन मांग रहा हूँ मैं। हाँ, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं मिल सकता हूँ? कैन आई मीट। कैन आई मीट, क्या मैं मिल सकता हूँ? वेरी गुड। क्लियर फॉर जीशान, क्लियर फॉर जीशान।
और तुम जा सकते हो, You can go. वह जा सकती है, She can go. और मैं खेल सकता हूँ, I can go. खेलने को क्या I कहते can हैं? play. ओके, तुम नहीं खेल सकते, I can. तुम नहीं खेल सकते, You can not play. वेरी गुड, वह नहीं खेल सकती है, She can not play. वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है, She can. नॉट She can not learn English. लर्न इंग्लिश, कि वह इंग्लिश नहीं सीख सकती है, वह नहीं देख सकती है, She cannot. She देखने को क्या कहते हैं? सी कहते हैं, तो वो नहीं देख सकते कैसे बोलोगे? She cannot She cannot. सी, वेरी गुड, गेट बैक टू सिट, और ट्रांसलेट करना है। I can study. मैं जा सकता हूँ, I can go. तुम जा सकते हो, You can go. वह जा सकती है, She can go. और वह पढ़ सकती है, She can study. मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ. I can. बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक कहते हैं। मैं आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड, गेट बैक टू सेट। सही सेंटेंस दूंगा आपको, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और सिर्फ कैन के यूज़ करना है, ठीक है? कर लोगे आप? गुड। सो बनाइए सेंटेंस, मैं जा सकता हूँ, मैं I can go. और तुम आ सकते हो, You can go. तुम आने को क्या कहते बेटा? तुम आ सकते हो, यू कैन आने को कम कहते, तो बनाओ You can come. यू कैन कम, तुम आ सकते हो, तुम खेल सकते हो, You can play. यू कैन प्ले, वेरी गुड, तुम बैठ सकते हो, बैठने को हम लोग कहते You हैं can सिट, sit. ओके गुड, तुम वह खड़ा हो सकता है, वह खड़ा हो सकता है, You can. वह को क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं, He हाँ can. हाँ, खड़े होने को क्या बोलते हैं? Stand. स्टैंड, वेरी गुड, वह खड़ा हो सकता है, फिर से बनाओ सेंटेंस को, He can stand. ही कैन स्टैंड, वह खड़ा हो सकता है, और मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड, गेट बैक टू सिट।